हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते अब खबरों की। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगापुर गांव में एक खेत में झूले में रखा बम को बच्चों ने जैसे ही उठाकर आगे बढ़ा कि हाथ से थैला गिर गया और बम फट गया, जिससे 2 बच्चे घायल हो गए। दोनों का इलाज SKMCH में जारी है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कैसे घटना घट गई? हम लोग वहाँ पे देखने गए थे। वहाँ पे एक झोला था, झोला को बाहर लेके आए थे। डंडा में से झोला नीचे गिर गया, बस ब्लास्ट हो गया। क्या कर रहा था तुम वहाँ पे हम लोग जा रहे थे ना देखने के लिए, वहीं पे देखे तो बाहर निकल के लाया, डंडा में से नीचे गिर गया, बस ब्लास्ट हो गया। गया था खस्सी लेके ना, खस्सी चराने गया था तो गेहूं के खेत में झोला था, तो इसको लगा जब कुछ होगा तो ये उठा के देखने के लिए उठाया ना, लकड़ी में लगा के, बस वो झोला छूट गया, बस उसमें से उड़ा ना, तो वो भागते भागते में इसको इतना जैसे घायल हो गया, वो बम भरस हो गया। ड्रग्स माफियों के तार अब राजधानी से जुड़ गए हैं। दरअसल पटना से आए ब्रांड प्रोटेक्शन कंपनी के अधिकारियों ने डेहरी पुलिस के सहयोग से मोहन बिघा स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर नकली दवाओं की खेप को बरामद किया है। दरअसल डेहरी इलाके के पश्चिमी मोहन बिघा में पुलिस ने ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों से मिली गुप्त सूचना के बाद हर्बल दवाइयां और प्रोडक्ट्स बनाने के एक नकली कारखाने पर छापेमारी की और काफी पैमाने पर निर्मित दवाइयां, हर्बल प्रोडक्ट्स और रैपर आदि जब्त किए हैं। जब्त माल की कीमत करीब 10 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। रोहतास में हम लोग को काफ़ी पहले से इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि रोहतास जिला के डेहरी अंसौन थाना एरिया में हमारी क्लाइंट्स कंपनी अल्केम लेबोरेटरीज, रैकेट बैंकिस्टर और टोरेंट फार्मा, ये सब का काउंटरफिट प्रोडक्ट है यहाँ पे मार्केट में, मतलब सेल हो रहा है, ये हो रहा है। तो काफ़ी दिनों से हम लोग इसका मतलब देख रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हम लोग की टीम वहाँ पे रुकी हुई थी। उसके बाद से जब हम लोग कंफर्म हो गए कि यहाँ से नकली प्रोडक्ट जा रहा है, तब उसके बाद से हम लोग थाना अध्यक्ष ये डेहरी अंसौन उनको सूचना दिए। उनकी सूचना के आधार पर वहाँ पर पुलिस के सहयोग से वहाँ पर से काफ़ी नकली माल बरामद किए गए, लाखों का। गया प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के हथियारबंद दस्ते ने गया के पूर्व MLC अनुज कुमार सिंह के घर को विस्फोट कर उड़ा दिया और परिजनों को भी जमकर पीटा। नक्सलियों के द्वारा किए गए इस विस्फोट से पूर्व MLC का घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 50 की संख्या में नक्सलियों का एक जत्था MLC के डुमरिया के बोधी बिघा स्थित घर पर पहुंचा और सभी परिजनों को घर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान नक्सलियों ने घर में रहे MLC के चाचा एवं भाई की भी जमकर पिटाई की और विस्फोटक पदार्थ लगाकर उड़ा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंचे मामले की छानबीन कर रही है। नरकटियागंज में स्वर्गीय राम हर्ष पाठक के स्मृति में महिला फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। चंपारण की बेटियां किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है, ऐसा नरकटियागंज की बेटियों ने फिर जाहिर कर दिया है। इन लड़कियों ने फुटबॉल मैच को जीत कर दिखाया है। सुनील वर्मा ने कहा कि बेटियों ने साबित कर दिया कि अगर उन्हें सही मार्गदर्शक, उचित सुविधा, पॉजिटिव माहौल मिले तो वो क्षेत्र, प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा दिखा सकती हैं। आज के इस जिम्मी जी, भोला भाई, संरक्षक श्री वर्मा प्रसाद जी, तमाम लोगों के साथ के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ा। हम डेली प्रैक्टिस में भी आते हैं, बहुत मुश्किल से। वो टीम बहुत अच्छी थी और मेरी भी टीम प्रैक्टिस की वजह से आज हम लोग 2-0 से जीते। बिहार के औरंगाबाद जिले के एक बार फिर खाप पंचायत की तर्ज पर मुखिया के फैसले ने युवक को पूरे समाज के सामने शर्मसार कर दिया है। यह घटना 26 मार्च की बताई जा रही है। यह एक वायरल खबर है। औरंगाबाद जिले के गो प्रखंड स्थित बनतारा पंचायत के मुखिया ने पंचायत लगाकर फैसला सुनाते हुए एक युवक को पूरे समाज के बीच जूतों से पिटाई करवाई है। बताया जाता है कि आंधी बिघा गाँव निवासी ब्रजेश कुमार पर यह आरोप लगाया गया कि गाँव के एक लड़की
की जिसकी शादी तय हुई थी, लेकिन ब्रजेश के द्वारा उक्त लड़कियों के बारे में गलत तरह का अफवाह उड़ाया गया था, जिसके चलते युवती की शादी कट गई। शादी कटने के बाद यह मामला पंचायत के मुखिया अख्तियार खान के पास पहुंचा, जिसके बाद खाप पंचायत बैठ गया और मुखिया अख्तियार खान के नेतृत्व में खाप पंचायत ने उक्त युवक को 50 जूते मारने और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसके बाद भरी समाज में युवक के परिजनों के समक्ष युवक की जूतों से बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई के बाद उक्त युवक से माफी मंगवाई गई। अफवाह फैलाने के कारण लड़की के परिवार का 1,70,000 रुपया डूब गया, जिसमें 70,000 को माफ करते हुए 1 लाख का जुर्माना लगाया गया और जूते से पीटने की सजा सुनाई गई है। बहुत साफ बोल के मतलब अफवाह उड़ाया हाँ। बहुत जो कि बहुत ही अमानवीय घटना है। मैं पंडित के रूप में 1 लाख रुपया और 50 जूता का रूप में स्वीकार किया। 29/3 इतना शुक्रवार को मुखिया जी को 1 लाख रुपया अब बंतारा मुखिया को समर्पित कर दूंगा। 29/3/2019 को शुक्रवार को 1 लाख रुपया बंतारा मुखिया जी को समर्पित कर रहा हूँ। मुस्लिम समाज की अमानवीय घटना में इन्होंने नाम धरा था, जो बहुत जैसे बची है और इनका नाम आ गया, इसीलिए ब्रजेश कुमार की तरफ से सामाजिक की तरफ से फैसला मुखिया द्वारा किया गया कि ब्रजेश कुमार के जगह पर उनके सुदामा सिंह के बच्ची की शादी कट गई, 1,70,000 रुपये डूब गया। उसमें हमने 70,000 रुपये काट के 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया ताकि इनकी बच्ची की शादी हो। 1 लाख रुपये मैं आज चेक काट कर सुदामा सिंह को दे रहे हैं। और बरोज जुमा जो शुक्रवार कहा जाता है वो 29/3/2019 को 2 बजे दिन में हमको ये शिव भवन हमको पैसा देंगे। नालंदा जिले के चंडी के रेफरल अस्पताल के समीप घर में घुसकर बेखौफ बदमाशों ने एक स्वच्छताग्राही महिला का गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बारे में बताया जाता है कि महिला चंडी प्रखंड में ही स्वच्छताग्राही के रूप में कार्य कर रही थी और वह अपनी बेटी के साथ अकेले चंडी बाजार में किराए के मकान में रहती थी। घटना की सूचना मिलते ही चंडी थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंच मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अररिया मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर रामपुर कोडरकट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 13 संथाल बस्ती में जहां के लोग सामाजिक विचारधारा से नहीं जुड़ सके हैं। यहां करीब 50 से 70 लोगों के बीच की आबादी है, पर यहां के लोगों का कोई भी पहचान के लिए कोई कागज नहीं बना है। यहां के लोगों का कहना है कि हमारी ओर कोई नेता ध्यान नहीं देता, सिर्फ आश्वासन देकर लौट जाता है। आज तक सड़क, नाला, बिजली, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। सरकारी योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है। बनु तलेया घर हो बनु तलेया सड़क हो बनु तलेया ची लाभ हो बनु तलेया चली ची हो बाको मावले कना बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, राशन पानी नहीं मिलता है, कुछ नहीं है, घर द्वार भी कोई नहीं दिखता है। यही सब दिक्कत है। देखने वोट भी नहीं, आधार कार्ड भी नहीं बना है, वोटर लिस्ट भी नहीं। मुख्य मुद्दा ये कहा कि ये लोग लगभग आज से 10-12 साल पहले आकर के यहाँ पर रहे और अभी तक जो है इनके पास किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। इन लोगों ने कभी प्रयास भी नहीं किया कि हमको यहाँ की नागरिकता मिले और किसी तरह का कोई प्रमाण पत्र हम लोगों को मिले, राशन कार्ड मिले, बिजली पानी सड़क मिले। उन्होंने अब तक प्रयास भी नहीं किया था। लेकिन हम लोग ने जब उनको बताया कि भाई आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो बताया कि एडमिशन हमारे बच्चे का नहीं हो रहा है, आधार कार्ड मांगा जा रहा है, राशन कार्ड मांगा जा रहा है। तो मैंने जिला प्रशासन को इससे अवगत कराया। जिला प्रशासन ने भी समय रहते थोड़ा ठोस कदम उठाया और एक शिविर लगा करके सबका वोटर आई कार्ड बनवाया गया और हम भी प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे इनको सारी सुविधाएं दी जाएगी। और इसके लिए हमको आप सबका सहयोग चाहिए, मीडिया का भी सहयोग चाहिए, जिला प्रशासन का भी सहयोग चाहिए। चुनाव में मतदान की प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर अररिया के विभिन्न सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को प्रेरित किया है। लोगों से अपने मतों का प्रयोग करने की अपील की है। यह जागरूकता रैली अररिया शहर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए निकाला गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधान के अलावा शिक्षक शिक्षिकाएं भी साथ थी।
बिहार शरीफ जीआरपी में पदस्थापित हवलदार वरुण कुमार यादव की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। घटना के बारे में मृतक के परिजनों ने बताया कि बिहार शरीफ स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन को क्रॉस कराने के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनकी पत्नी सरोजनी देवी ने जवानों की मदद से इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। संजीवी ट्रेन दौरान ड्यूटी के दौरान गाड़ी पर करना था इनको और बाथरूम में नहा रहे थे। नहाने के बाद जो है बाथरूम से निकले और बेहोश हो गिर गए। तब इसकी पत्नी खबर किया जीआरपी थाना कि जो ऐसे हवलदार साहब गिर गए हैं। तो उधर से हम लोग गाड़ी ले करके मुंशी जी रोहित कुमार गाड़ी लेकर आए और लाद करके हॉस्पिटल लाए और आने के बाद यहाँ डॉक्टर साहब ने घोषित कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मधुबन गांव में घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट करने और सर पर रॉड से प्रहार कर घायल किए जाने के मामले में पीड़िता डीआईजी कार्यालय पहुंची। बता दें कि सदर थाना पुलिस मामले में आरोपियों को बचाए जाने सहित कई गंभीर मामले में पीड़िता ने शिकायत की है। उसके बाद आया आप रूपी झोटा उखाड़ के सब घसीटते लाते मुके खाने लगा, मारने लगा, चप्पले जूते लत्तर पकड़ सब मारने लगा। उसके थाना पर गए, थाना ने बोला कि पैसा नहीं रहता, चला तो वहाँ से मुँह उठाकर चलो भागो यहाँ से। वो अपने जाके पहले से पैसा भर दिया था, उनको केस नहीं हुआ सर। प्रियंका वस्त्रालय है, उसका राजन बेटा है से मोबाइल का दुकान किया है। उसका मझला बेटा साजन कुमार है, सीआरबी में नौकरी करता है। आप लोग से क्या विवाद है? मतलब कुछ नहीं विवाद है, हमेशा वो धमकाता रहता है कि तुमको मारपीट करेंगे, तुमको मारेंगे। ऐसे ही धमकाता है? हाँ, ऐसा ही धमकाता है। थानेदार क्या बोले हैं? थानेदार बोले हैं कि 5000 रुपया लाओ ना तो भागो यहाँ थाना पर से, तुमको पैसा नहीं रहता है, मुँह उठा के चलाता है। क्या नाम हुआ आपका? शर्मिला देवी। कहाँ पे घर हुआ? पता ही मधुबनी। प्रियंका वस्त्रालय है, उसका राजन बेटा है से मोबाइल का दुकान किया है। उसका मझला बेटा साजन कुमार है, सीआरबी में नौकरी करता है। आप लोग से क्या विवाद है? मतलब कुछ नहीं विवाद है, हमेशा वो धमकाता रहता है कि तुमको मारपीट करेंगे, तुमको मारेंगे। ऐसे ही धमकाता है? हाँ, ऐसा ही धमकाता है। थानेदार क्या बोले हैं? थानेदार बोले हैं कि 5000 रुपया लाओ ना तो भागो यहाँ थाना पर से, तुमको पैसा नहीं रहता है, मुँह उठा के चलाता है। क्या नाम हुआ आपका? शर्मिला देवी। कहाँ पे घर हुआ? पता ही मधुबनी। सर, अनीता देवी मीट बना रही थी और ये काम किया मनोज शाह और राजन कुमार, उसको गाली उली बका। उसके बाद घसीटे उसको लेके बाहर निकल गया, किचन से बाहर दरवाजे के निकट ले गया। और उसके बाद मनोज शाह और राजन और साजन सब मिलके और सोनू रोहित सब परिवार मिलके उसको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद उसको बेरहमी से मनोज शाह रॉड से उसको शरीर पर बहुत मारा। और उसके बाद साजन आया और रॉड छीन के और कपार फाड़ दिया अनीता देवी के, जिसमें 22-23 गो टाँका पड़ गया। उसके बाद राजन गया घर में और मनोज सा गया और अनीता देवी, संतोषी देवी गया और उसको अनीता देवी के गर्दन में से 35,000 का मंगलसूत्र था और छीन के ले गया। और राजन कुमार घर में घुस के 40,000 रुपया था बक्सा में और 5,000 के कीमती साड़ी था, सब बक्सा उठा के लूट पटेर के सब ले गया। उसके बाद हम देखे तब बचाने गए, उसका पति आया बचाने, तो उसको पति के बहुत बेरहमी से वो लोग सब खूब मारा, लाते मुक्के खूब मारा उसको। जब सब लोग सब बचाने आए, राम प्रकाश जी बचाने आए, उसके बाद उनको भी गर्दन पकड़ लिया, उनको भी 2-4 फेंट दिया और उनका भी। उसके बाद हम लोग सब थाना पर गए और कहें कि सर देखिए ऐसे ऐसे बेरहमी से मारा है। तो थाना बोला
कि से 5,000 रुपया लाओ, न तो यहाँ से भागो, साला माधव चौधरी यहाँ से तुम भागो, तुम क्या कर लेगा। उसके बाद पहले से पैसा 30,000 रुपया दे के हम केस किए तो हमारा केस तर में कर दिया और उसका केस सर ऊपर कर दिया, पैसा ले लिया था थाना। क्यों मारा था वो लोग? क्यों मारा था? कोई विवाद था क्या पहले से? कुछ नहीं था, क्यों पहले से प्लान बनैले था कि तू गरीब है हम अमीर है, कभी भी तुमको रखेंगे तलवा के नीचे ही, इसीलिए वो हमेशा वो लोग सब मारता है हम लोग सबके। क्या करता है वो लोग? खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।